नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे और उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? मतलब राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है? वो है 13.48%। मतलब कुल जनसंख्या का कितना है? 13.48% क्या पाई जाती है? जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में पाई जाती है? वो है उदयपुर जिले में। सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है उदयपुर जिले में। ओके, अगला प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखें ना, तो राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? वो है मीणा। सेकंड नंबर पे कौन सी है? भील। और थर्ड नंबर पे है गरासिया। ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन सी जनजाति है? मीणा। सेकंड पे भील और थर्ड नंबर पे गरासिया जनजाति है। ओके, अगला प्रश्न है कि मीणाओं में जो सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चौरासी पंचायत। ठीक है। तो चौरासी पंचायत किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है मीणा जनजाति में। ओके, अगला प्रश्न है कि होली के अवसर पर खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य किया जाता है नेजा नृत्य। ठीक है। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि है ना, नेजा नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो वो है खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणाओं द्वारा। तो नेजा नृत्य किया जाता है वो है खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणाओं द्वारा किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि ये ना, भील जनजाति। ठीक है। भील जनजाति है, इनका मेला कौन सा होता है? तो इनका मेला लगता है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है। ठीक है। तो और जो ये वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है ना, वो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? वो है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ओके, अगला प्रश्न है कि जो वनों को जलाकर जो खेती की जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है? झूमिंग या वालरा खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग या वालरा कृषि कहा जाता है, जो कि वनों को जलाकर की जाती है। ओके, अगर भील है ना, ये पहाड़ों पर झूमिंग कृषि करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चिमाता। और जब भील मैदानों पर झूमिंग कृषि करते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? दजिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। जब भील होते हैं ना, पहाड़ों पर झूमिंग कृषि करते हैं तो कहते हैं चिमाता। और जब भील मैदानों पर झूमिंग कृषि कहते हैं तो उसे कहा जाता है दजिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, दजिया में द आ रहा है, मैदान में द आता है। ठीक है। तो मैदानों में झूमिंग कृषि क्या कहलाती है? दजिया। और पहाड़ों में झूमिंग कृषि जो जब करते हैं भील, तो वो क्या कहलाती है? चिमाता। ऐसे याद रख सकते हैं कि माता के जो मंदिर होते हैं ना, ज़्यादातर वो कहाँ पे होते हैं? पहाड़ों में होते हैं। तो चिमाता कृषि पहाड़ों पर, और जबकि दजिया कृषि कहाँ पे? मैदानों पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भीलों के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है। तो भीलों के गांव क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। ठीक है। और भीलों का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमिती। भीलों के मुखिया कहलाते हैं गमिती और भीलों के गांव क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि है फाइरे फाइरे। ये फाइरे फाइरे क्या होता है? ये होता है भीलों का रणघोष। जब लड़ाई वगैरह होती है तो भीलों का रणघोष क्या होता है? फाइरे फाइरे। ओके, अगला प्रश्न है कि भील में पुरुष पक्ष कन्या का मूल्य देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो भील में जनजाति होती है ना, उसमें पुरुष पक्ष कन्या का मूल्य चुकाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दापा। ठीक है। तो कन्या का मूल्य चुकाते उसे कहते हैं दापा। ओके, अगला प्रश्न है। गोल गोदेड़ो प्रथा ये किस में पाई जाती है? भीलों में पाई जाती है। और ये है क्या कि बल द्वारा विवाहित महिला को चुनने की जो प्रथा होती है वो क्या कहलाती है? गोल गोदेड़ो प्रथा। तो ये भी पूछा जा चुका है कि गोल गोदेड़ो प्रथा किस में पाई जाती है? वो भील जनजाति में पाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न है कि है ना, गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो सिरोही के आबू रोड तथा पिंडवाड़ा में, पाली के बाली में, उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा में। इन तीनों जगह पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है गरासिया। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो सिरोही के आबू रोड तथा पिंडवाड़ा, पाली के बाली और उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा में पाई जाती है गरासिया जनजाति। ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है। गरासियों में वर पक्ष कन्या का मूल्य चुकाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ताड़ना। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो भीलों में अगर वर पक्ष कन्या का मूल्य चुकाते थे तो उसे कहा जाता था दापा। ठीक है। तो दापा किससे संबंधित है? वो है भीलों से। जबकि ताड़ना किससे संबंधित है? ताड़ना है गरासियों से। ठीक है। और धापा किससे संबंधित है? वो भीलों से। दोनों का मतलब ही क्या है? कन्या का मूल्य चुकाते हैं वर पक्ष वाले। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गर्दन, गर्दन को क्या है? ताड़ना। ठीक है। तो गरासिया, ताड़ना और भीलों से संबंधित है दापा। ठीक है।
तो दापा किससे संबंधित है? भीलों से, और जो ताड़ना है वो गरासियों से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है कि वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि गरासियों का मुखिया क्या कहलाता है? तो गरासियों का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? सहलोत। ठीक है, जबकि भीलों का मुखिया कहलाता है गमेती। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जो गरासियों का जो मुखिया होता है वो कहलाता है सहलोत, और भीलों का मुखिया क्या होता है? गमेती। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भीगमती, कोई बारिश आ रही होती है तो अपन किसी को बोलते हैं कि भीगमती। तो भी से मतलब हो गया भील, और गमती यानी गमेती। तो भीलों का मुखिया क्या हो गया? गमेती, और गरासियों का मुखिया हो गया सहलोत। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गरासिया यानी सिया मतलब सीता माता। ठीक है, तो सीता माता को कहाँ रावण ले गया था? तो वो था सिंहल प्रदेश। तो सहलोत से सिंहल, तो सीता माता का संबंध किससे? सिंहल से, मतलब श्रीलंका से। ठीक है, पहले श्रीलंका को सिंहल कहा जाता था। ठीक है, तो गरासियों का मुखिया तो क्या कहलाता है? सहलोत, और भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है गमेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहलोत तो किसका मुखिया है? गरासियों का, और भीलों का मुखिया गमेती। ठीक है, उसी तरह से अपन देखते हैं ताड़ना किससे संबंधित है? गर्दन ताड़ना मतलब गरासियों से, और दापा किससे संबंधित है? भीलों से। ठीक है, और सहलोत किसका मुखिया है? वो है गरासियों का, और जबकि गमेती किसका मुखिया है? वो है भीलों का। ओके, अगला प्रश्न है भील जनजाति है ना, तो भीलों के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो भीलों के प्रमुख मेले कौन से हैं? अंबाजी के पास कोटेश्वर क्या भीलों के क्या सॉरी गरासियों के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो गरासियों के प्रमुख मेले हैं अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, चेतर वेचेतर का मेला, गोगुंदा का गणगौर मेला। ठीक है, ये तीनों किसके हैं? गरासियों के प्रमुख मेले हैं। तो आपसे ऐसे पूछा जाए कि चेतर वेचेतर का मेला किससे संबंधित है? वो है गरासिया जनजाति से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चेतर विचित्र का मेला गरासिया से। ठीक है, ठीक है, अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला वो है गरासियों से, गोगुंदा का गणगौर मेला ये भी गरासियों का। और अगर आपको बोला जाए कि भीलों का मेला कौन सा था, तो वो था वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हरि भावरी क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि भावरी क्या है? कि गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हरि भावरी। तो हरि भावरी क्या है? गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हरि भावरी। के अगला प्रश्न है सोहरी क्या है? सोहरी तो गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण करने के लिए कोठी बनाई जाती है, उस कोठी को ही क्या कहा जाता है? सोहरी। तो सोहरी क्या है? कि गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण करने के लिए कोठी बनाई जाती है, उसे ही कहा जाता है सोहरी। ठीक है, अब एक प्रश्न है किसका? ये भीलों का आ गया। हरियो और रोबदो क्या है? तो हरियो और रोबदो क्या है? एक बाणों के प्रकार है। ठीक है, और ये किनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं? भीलों के द्वारा। ठीक है, तो हरियो और रोबदो क्या है? भीलों के बाणों के प्रकार है। ठीक है, हरियो और रोबदो क्या है? भीलों के बाण है। ठीक है, बाणों के प्रकार है। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है, तो भारत की राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? वो है सहरिया जनजाति। ठीक है, और इसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति में भी शामिल कर लिया है। ओके, अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है बारा के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। कहाँ पे पाई जाती है? बारा के शाहबाद तथा किशनगंज तहसील में पाई जाती है सहरिया जनजाति, और यह राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो सहरिया होते हैं, सहरिया जनजाति के लोग उनके घरों को क्या कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति के लोगों के घरों को कहा जाता है टोपा। ठीक है, और उनकी बस्तियां कहलाती है सहरोल। एक तो था सहरोल। ठीक है, ये तो किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से। जबकि सहलोत आया था, अभी एक सहलोत आया था। ठीक है, तो ये सहलोत था वो किससे संबंधित था? वो था गरासिया जनजाति से। जबकि सहरोल किससे संबंधित है? वो कौन सी जनजाति थी? अभी सहरिया जनजाति। ठीक है, तो सहरोल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सहलोत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है गरासियों जनजातियों का मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। ठीक है, इतना देख लिया, अब आगे देखते हैं शहरियों का जो मेला है। तो शहरियों का प्रमुख मेला कौन सा है? सीताबाड़ी। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? बारा में स्थित है। तो सीताबाड़ी का मेला जो कि बारा में लगता है, वो किसका प्रमुख मेला है? वो है सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति के कुल देवता कौन है? वाल्मीकि ऋषि।
कौन है सहरिया जनजाति के कुल देवता? वाल्मीकि ऋषि। ओके, अगला प्रश्न है डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है डामोर जनजाति। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूंगरपुर की जो सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत है, तो सीमलवाड़ा में कौन सी जनजाति मिलती है? वो है डामोर जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है कि छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी किस जनजाति के मेले हैं? तो छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी ये दोनों किसके मेले हैं? डामोर जनजाति के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी किसके मेले हैं? वो है डामोर जनजाति के। और डामोर जनजाति पाई कहाँ पे जाती है? वो पाई जाती है डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में। ओके, अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा झाड़ोल तथा सराड़ा पंचायत में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि उदयपुर में कोटड़ा झाड़ोल और सराड़ा पंचायत में मिलती है? वो है कथोड़ी जनजाति। ठीक है। तो कथोड़ी जनजाति कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है उदयपुर की कोटड़ा झाड़ोल और सराड़ा पंचायत। तो इसे कथोड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पुराने टाइम में जो खैर का वृक्ष होता है ना, खैर का वृक्ष, उससे क्या बनाती थी? कत्था। तो कत्था बनाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? कथोड़ी जनजाति। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति के लोग हैं जो कि हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? वो है कंजर जनजाति के लोग। ठीक है। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके घरों में दरवाजे नहीं होते तथा भागने के लिए पीछे की तरफ एक खिड़की पाई जाती है? तो वो भी कौन सी है जनजाति? कंजर जनजाति। ठीक है। कंजर जनजाति के घरों में दरवाजे नहीं होते और भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि चौथ माता किसकी कुल देवी है? तो चौथ माता कुल देवी है कंजर जनजाति की। चौथ माता किसकी कुल देवी है? वो है कंजर जनजाति की। ओके, अगला प्रश्न है सांसी जनजाति। तो सांसी जनजाति पाई जाती है अजमेर एंड भरतपुर में। ठीक है। और ये सांसी जनजाति क्या है? एक प्रकार की खाना बदोश जनजाति है। खाना बदोश मतलब अपना जीवन घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है। ठीक है। तो सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर भरतपुर में। यह एक खाना बदोश जनजाति है। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।